हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर एंड आज के सेशन में हम कंप्लीट कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में मैक्रोन्यूट्रिएंट हमने कवर कर लिया था। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं जैसे मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स में से आज देखते हैं वाइटामिन्स को। वाइटामिन्स दिस वन इज, सबसे पहले क्वेश्चन ये पुटअप करती हूँ मैं आपसे, क्या वाइटामिन्स हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं? वाइटामिन से क्या हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है? नो। ओके, दिस वन इज अ नॉट एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी को इससे एनर्जी नहीं मिलती है। वाइटामिन्स दिस वन इज कंटेनिंग नो एनर्जी। ओके, वहीं पे आप मेंशन कर लो, नो एनर्जी से कोई भी टाइप की एनर्जी नहीं मिलती। और वाइटामिन्स की अगर हम बात करें, जब इसकी एनर्जी ही नहीं मिलती है इससे हमें, तो हम खाते हैं वाइटामिन्स? हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है? दैट वन इस जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन में ये हेल्प करता है, उसको एसिलरेट करता है, फॉर्म करता है। जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, ऑल आर बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ऑल द वाइटल रिएक्शन। वाइटामिन वर्ड किससे मिलके बना है आपका? वाइटल एक्टिविटीज़, यानी कि जितनी भी नेसेसरी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, दिस वन इज़ अ बायोलॉजिकल रिएक्शन जितनी भी होती है आपकी बॉडी में, दैट वन इज़ अ टोटल सम ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये आपका पार्टिसिपेट करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो दिस वन इज़ असेंशियल फॉर आवर बॉडी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज़ कॉज हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता, बट इट्स ऑल्सो अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इज अ डेफिशिएंसी, तब क्या हो जाएगा? डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं। ओके, अब आ जाते हैं इस वाइटामिन्स की डिस्कवरी फर्स्टली की किसने थी? ओके, डिस्कवरी इज़ अ डन बाय, अगर हम बात करें फर्स्टली, दिस वन इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट लूनिन। लूनिन ने सबसे पहले वाइटामिन को डिस्कवर किया था इन अ फूड पार्टिकल सब्सटेंस इन 1881, बट इट्स गिविंग द टर्म वाइटल अमाइन, क्योंकि उन्होंने जब इसका केमिकल फार्मूला देखा तब देखा कि इसमें एक अमाइन ग्रुप है। ओके, बट ये सारा फार्मूला अगर हम सारे वाइटामिन में देखें तो सब में अमाइन ग्रुप नहीं होता है। तब इसका नाम चेंज करके वाइटामिन कर दिया गया। वाइटामिन टर्म किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। टर्म इज गिवन बाय फंक, नाम याद रहेगा, फंकी से याद कर लेना, फंक। टर्म गिवन बाय फंक एंड डिस्कवर्ड बाय द लूनिन। क्लियर? अब वाइटामिन्स आपके जो है मेजरली, दैट वन इज आर टू टाइप्स। कुछ वाइटामिन वाटर में सॉल्युबल है, कुछ वाइटामिन्स फैट्स में सॉल्युबल है। ओके, तो हम देखते हैं आपके वाइटामिन्स के टाइप्स क्या क्या हैं। ओके, वन बाय वन को देखते हैं। फर्स्टली द टाइप्स ऑफ अ वाइटामिन्स। एक मैंने आपको बताया कि वाटर में सॉल्युबल है, एक बताया कि वाटर में इनसॉल्युबल यानी फैट्स में सॉल्युबल होंगे। फर्स्ट वन इज अ वाटर सॉल्युबल and next one is a fat soluble. वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दो टाइप के वाइटामिन्स हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल्स में कौन कौन से आपके प्रेजेंट हैं? दैट वन इज आ बी एंड सी। ठीक है, सबसे पहले फैट्स की अगर मैं बात करूं, ए डी ई के। ओके, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कीडा के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ADEK इज़ अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। इसमें से कौन सा अब नहीं है? बी और सी नहीं है, तो बी और सी आपके कहाँ आ गए? वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बी के भी एक कॉम्प्लेक्स टाइप का वाइटामिन होता है, इसके फर्दर डिसोसिएटेड पार्ट होते हैं। बी के भी अंदर कैटेगराइज पार्ट है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4, 5, 6 नहीं होता, B7 होता है, B8 नहीं होता, B9 होता है। ओके,
B10 नहीं होता, 11 नहीं होता, एंड दैट वन इज़ योर B12। इसके अलावा दो बी कॉम्प्लेक्स में ही दो न्यू रिसर्च अभी हुई है वाइटामिन्स की, कि दिस वन इज़ अ B17 एंड B19 टाइप के, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगी उसकी क्या कैटेगराइज, क्या स्पेशल कैरेक्टर्स है। सबसे पहले हम देखते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल्स की अगर हम बात करें, ये ऐसे वाइटामिन्स हैं जो फैट में तो सॉल्युबल हैं बट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो ये वाले जो वाइटामिन्स हैं आपके, ये अगर हम बात करें ओवरऑल कि ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या एक्सेस अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में आ गए हैं तो कहाँ स्टोर होते हैं या बॉडी से बाहर चले जाते हैं, कैसे जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो है फैट सॉल्युबल है, तो ये हमारी बॉडी से बाहर कैसे जा सकते हैं। यूरिन एक वाटर फॉर्मुलेटेड सब्सटेंस है, 95% वाटर है यूरिन में, तो यूरिन के साथ डिज़ोल्व होके ये तो बाहर नहीं जा सकते। ओके, एंड अगर हम बात करें अगर इनकी एक्सेस है हमारी बॉडी में, तो दे आर स्टोर्ड इन अ लिवर। लिवर में आपको मैंने बताया था फंक्शन ऑफ अ लिवर में फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर स्टोर इन अ लिवर। तो लिवर में आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन स्टोर हो जाते हैं। तो कौन सा, अब ये इसके अगर एक्सेस हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज फैटी सॉल्युबल वाइटामिन्स स्टोर्ड इन अ लिवर, तो ये जाके कहाँ स्टोर हो जाते हैं, लिवर। लिवर दैट वन इज कॉल्ड योर जितने भी आपके एक्सेस सब्सटेंस होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड, फैट्स, ठीक है, सबको ये लिवर स्टोर कर लेता है। जब हमारी बॉडी को नीड होती है तो वो ब्लड के थ्रू उसका सिक्रेशन कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये सारे कंपोनेंट का घर है ये लिवर। लिवर में ही जाके ये स्टोर होते हैं। ठीक है, तो अब आपका अगर क्वेश्चन आता है कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो है वो स्टोर कहाँ पर होते हैं, द लिवर। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट द विटामिन B12 ऑल आर द वाटर सॉल्युबल। बट अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 की, तो कुछ सम अमाउंट ऑफ विटामिन B12 जो कि फैट्स में भी डिज़ोल्व होता है, सम अमाउंट में भी डिज़ोल्व इन, याद रखना, इज डिज़ोल्व इन फैट्स, डिज़ोल्व इन फैट्स। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी कुछ अमाउंट B12 का भी कुछ अमाउंट लिवर में स्टोर होता है। यस, अगर क्वेश्चन आता है कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो कि लिवर में स्टोर होता है, नेम इज़ द विटामिन B12, बिकॉज विटामिन B12 कुछ अमाउंट में फैट्स के साथ भी डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका एक्सेप्शन केस है। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग से लेके। ओके, अब इसके में आपका क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आपको उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, केमिकल नेम के बाद इसके सोर्सेस पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, सोर्सेज के बाद इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, दैट वन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, वन बाय वन देखते हैं। अब देखिए, विटामिन ए, ओके, अब विटामिन ए की डिस्कवरी किसने की, अलग अलग साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे। तो पहले मैं आपको डिस्कवरीज बता देती हूँ। विटामिन ए और बी दोनों की डिस्कवरी जो है वो मैककॉलन ने की थी, दैट वन इज मैककॉलम। ओके, एंड सी की बात करें हम, दैट वन इज अ नेम हॉकर। डी इज अ डिस्कवर्ड बाय द हॉपकिन। एक और पॉइंट भी है, जिन्होंने डी की डिस्कवरी की थी उन साइंटिस्ट ने विटामिन के ऊपर एक थ्योरी भी दी थी। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन थ्योरी किसने दी थी, तो यही साइंटिस्ट आपको बताना है, हॉपकिन के इज गिवन द विटामिन थ्योरी ऑल्सो। ओके, तो इन्होंने विटामिन्स की थ्योरी भी प्रोड्यूस की थी। क्लियर। एंड डी के बाद आता है आपका ई। ई इज अ
discovered by Yvonne and Bioship, Yvonne and Bioship. E के बाद आपका आता है that one is a K vitamin is a DAM and this one DAM and Douagi. DAM and Douagi नाम के साइंटिस्ट ने इस K को डिस्कवर किया था। स्टार्टिंग से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। विटामिन ए, केमिकल नेम याद होना चाहिए, रेटिनॉल। ओके, रेटिनॉल, ये वर्ड आपको कहीं सुना हुआ लग रहा है। रेटिना से रिलेटेड, आपकी आईज का रेटिना से ही हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। रेटिना वाला आई का आपका रेटिना हम बात करें अगर, तो आई का वो पार्ट है जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टिव सेल्स, फोटो सेल्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 टाइप के होते हैं रेटिना के अंदर। ओके, फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से 2 टाइप हैं आपके? रॉड एंड कोन्स। रॉड एंड कोन्स 2 टाइप के हैं। रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिम लाइट, ट्यूबलाइट विजन, है ना। तो ये डिम लाइट में जब हमें दिखाई देता है तो कौन सा सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज अ रॉड। ओके, एंड कोन क्या है आपका? ब्राइट लाइट में दिखाई देता है, कलरफुल विजन है। ब्राइट लाइट एंड अ कलरफुल विजन, दैट वन इज अ ब्लैक एंड वाइट विजन और अ विजुअल पर्पल। जब कभी आप लाइट से अंधेरे में आते हैं तब आपको विजुअली पर्पल कलर के डॉट्स दिखाई देते हैं, है ना। तो वो एक्चुअली आपका क्या वर्क कर रहा है? आपका रॉड वर्क कर रहा है। दैट वन इज अ विजुअल पर्पल। विजुअल पर्पल रीजन आपको दिखाई देता है। दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल कलर्ड विजन। जब ब्राइट लाइट है, लाइट बहुत तेज है, तब आपको कलर व्यू दिखाई देते हैं, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका कोन सेल्स। ओके, तो दैट वन इज अ कलर्ड विजन, रेड, ग्रीन, है ना, एंड येलोइश, ब्लूइश कलर। तो ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब रेटिनॉल किसका आपका साइंटिफिक नेम है? दैट वन इज कॉल्ड अ केमिकल नेम। केमिकल नेम विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, दिस वन, अब किससे ये प्रोड्यूस होता है अगर हम बात करें, इसका सोर्स क्या है? सोर्सेस, मेन सोर्स होता है इसका कैरेट। ओके, सुना है गाजर खाओ आंखें तेज होंगी आपकी। दैट वन आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस खाओ, जैसे कि पालक हो गया, वेज हो गया, आपका बीट रूट हो गया, है ना। एंड सोर्सेज अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो कैरेट में ही प्रेजेंट होता है। दैट वन, ओके, कैरेट में जो होता है आपका दिस वन, कैरोटीन प्रोटीन प्रेजेंट है। कैरोटीन प्रोटीन, ओके, कैरेट में प्रेजेंट होता है कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन, ओके, ये कैरोटीन क्या करता है? आपका फॉर्मेशन करेगा। दिस कैरोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। इसको स्टार लगा लो, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैरोटीन आया आपके कैरेट्स में प्रेजेंट है कैरोटीन। इस कैरोटीन ये जो है, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करता है ये कैरोटीन। रोडोप्सिन कहाँ है बेटा? रोडोप्सिन है आपकी रेटिना की रॉड सेल में प्रेजेंट है। ओके, इस रोडोप्सिन के ही डिग्रेडेट होने पर ही हमारा विजुअलाइजेशन काम करता है। देखिए कैसे, ये हो गई आपकी आँख, है ना, इज अ लेयर। ये जो है स्क्लेरा, जहाँ पे दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंट, जहाँ से लाइट आ रही है ना। ये लाइट रेज हमारे अंदर इंट्रैक्ट करती हैं आईज में थ्रू द स्क्लेरा। स्क्लेरा सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है जो कि ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, नॉन वेस्कुलर है। अब ये जो है वो ट्रांसमिट कर देता है कहाँ पे? लेंस इसका अकोमोडेशन करता है और लाइट्स को भेज देता है रेटिना पे। रेटिना के पास है रॉड एंड कोन सेल्स, ठीक है। रेटिना के पास रॉड एंड कोन सेल्स है। रॉड में प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट, नेम इज द रोडोप्सिन। ओके, नेम इज द रोडोप्सिन। कोन में प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट, दैट वन इज द आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन, ठीक है, दैट वन रोडोप्सिन एंड दिस वन इज द आयोडोप्सिन।
तब क्या होता है, जब रेज आ गई है ना, रॉड और कोन सेल में प्रेजेंट ये पिगमेंट डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएशन होना, कैसे कैसे डिसोसिएट होते हैं, ये पिगमेंट पे जब रेज पड़ेगी, लाइट पड़ी है, ओके, ये आ गई लाइट रेज। लाइट रेज जब इसके ऊपर आ जाती है तो ये पिगमेंट डिसोसिएट हो जाते हैं। किस फॉर्म में डिसोसिएट हो सकते हैं? दैट वन इज रोडो प्लस ऑप्सिन। और ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? आइडो प्लस ऑप्सिन। रोडो प्लस ऑप्सिन एंड आइडो प्लस ऑप्सिन। क्लियर? तो ये वाले पिगमेंट हमारे आईज में होना ज़रूरी है। ये पिगमेंट हमारे आईज में नेचुरली बनते रहते हैं। क्या चाहिए इसको बनने के लिए? विटामिन ए चाहिए। अगर विटामिन ए नहीं होगा तब आपका रोडोप्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। रोडोप्सिन का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा, दैट वन पर्सन सफरिंग नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसे पर्सन जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको डिम लाइट में दिखाई नहीं देता। ओके, अब जब रोडोप्सिन आपका डिग्रेडेट हो जाता है, डिसोसिएट हो गया, तब क्या होगा? कहीं पे भी डिसोसिएशन हुआ तब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज आ गया। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज आने पे हमें पता है हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब जब परमेबिलिटी में चेंज आएगा तो बाइपोलर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। बाइपोलर न्यूरॉन्स जब एक्टिव होंगे देन दे प्रोड्यूस अ नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द ब्रेन, और जहाँ पे क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन होगा कि आपने क्या इमेज देखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस किस तरीके से होता है। रोडोप्सिन को कौन बनाता है ये सब आपको पता चल गया, विटामिन ए बनाता है। ये प्रोसेस अगर आपको नहीं याद रहेगा फिर भी चलेगा, सिर्फ आपको याद रखना है विटामिन ए जो है वो रोडोप्सिन का फॉर्मेशन कर रहा है। प्रोसेस को हमने देख लिया था आपकी आई चैप्टर में। ओके, दैट वन इज योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, अब इसके बाद देखते हैं और क्या क्या सोर्सेज हैं। मिल्क इज़ अ कॉमन सोर्स। बीट रूट चुकंदर में भी होता है, बीट रूट। ओके, एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या है एक्चुअली? दिस वन जो कि फिश की लिवर से जनरेट किया जाता है, फिश ऑयल भी इसको कह सकते हैं। ओके, और कहाँ कहाँ से हमें मिलता है? दिस वन मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिलता है मीट, एंड मीट में सब आ जाएगा आपका चिकन, मटन। ओके, एंड ग्रीन वेज। तो ये आपके हो गए सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन की डेफिशिएंसी से, इस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? नेम इज़ अ डिजीज़, मैं एक बता चुकी हूँ आपको, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस में जैसे ही अंधेरा 6-7 बजते हैं अंधेरा हो जाता है, पर्सन को दिखाई देना बंद कर देता है। दैट वन इज़ अ डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? नेम इज़ अ नाइट ब्लाइंडनेस। फर्स्ट वन इज़ अ नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, पर्सन को रात में दिखाई नहीं देता। दैट वन इज अ, नेक्स्ट वन इज अ ज़ीरोप्थेल्मिया। ओके, पहले ज़ीरो लिखेंगे आप, ज़ीरोप्थेल्मिया। ज़ीरोप्थेल्मिया ऑप्थेल्मिक वर्ड जहाँ पे भी आएगा आप, यानी कि आपकी आइज़ की बात हो रही है, आँखों की बात हो रही है। ज़ीरोप्थेल्मिया यानी कि ज़ीरो क्या हो जाता है? आपकी जो आइज़ में मॉइस्चर कंटेनिंग सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाते, ड्राइनेस आ जाती है। ओके, दैट वन इज़ अ ड्राइनेस अकर इन अ आइज़। ओके, आपका जो अगर हम बात करें लैक्रिमल ग्लैंड जो कि टीयर्स का फॉर्मेशन करती है, तो लैक्रिमल ग्लैंड का भी फंक्शन यहाँ पे डिसफंक्शन हो जाता है और लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो ये कह सकते हैं हम, तो यहाँ पे टीयर्स का फॉर्मेशन भी डिजार्डेड हो जाता है या फिर कम हो जाता है, डिक्रीजेस हो जाता है। ओके, ब्लॉक भी हो जाता है कभी कभी, तो ब्लॉक लिख सकते हैं आपको इसको। टीयर्स फॉर्मेशन इज़ अ ब्लॉक्ड। टीयर फॉर्मेशन होता किस कहाँ से है आपको पता है ये बात? लैक्रिमल ग्लैंड है ना, ये हमारा टीयर्स का फॉर्मेशन करता है, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। ऐसी डिजीज़ को आप बोलते हैं ज़ीरोप्थेल्मिया डिजीज़। ज़ीरोप्थेल्मिया के बाद नेक्स्ट वन इज़ that one is a केराटोमेलेसिया। केराटोमेलेसिया। ओके, केराटोमेलेसिया में आपका क्या होता है ना कि कॉर्निया जो कि लाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, लाइट्स रेस को ग्रैब करके आपके रेटिना के ऊपर डाल रही है, वो
वो एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्निया है इज बिकम एबनॉर्मल इन साइज। ओके, कॉर्निया जब एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल इन साइज, ओके, एबनॉर्मल इन साइज, तब क्या होगा? प्रॉपर लाइट ग्रैब हो पाएगी? नो, एंड द विजन इज बिकम ब्लर। कैसा विजन दिखाई देगा आपको? ब्लर विजन। ओके, समझ गए आप क्या होगा? कीटोमैलेशिया में इज अब बिकम अ ब्लर विजन, कॉर्निया बिकम एबनॉर्मल इन साइज। एक्चुअली आपको पता है कॉर्निया का पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आइज़ के लिए। लाइट कैप्चर करने में इसका मेजर रोल होता है, मेनली इसी का ही रोल होता है। जब आप अपनी आई डोनेट करते हैं तो कौन सा पार्ट आप डोनेट करते हैं? दैट मीन इज अ कॉर्निया पार्ट, जो कि ईजिली ट्रांसपेरेंट हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी टाइप की ब्लड वेसल्स नहीं है। ईजिली दूसरे पर्सन की आँख में हम इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया इज़ अ पार्ट जो कि आप कब यूज़ कर रहे हैं? उसका ट्रांसपेरेंट में, आई ट्रांसपेरेंट में यूज़ करते हैं। ओके, आई जब आप डोनेट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं पूरी आँख निकाल के डोनेट कर दे रहे हैं, सिर्फ कॉर्निया पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ये तो हो गई आपकी डिजीजेज जो कि विटामिन ए के फॉर्म में होती हैं। एक विटामिन ए में कुछ और भी मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि विटामिन ए कभी आपने देखा हो जब चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीनेशन के टाइम में ये विटामिन ए भी दिया जाता है। ओके, वैक्सीनेशन के साथ साथ ये विटामिन ए दिया जाता है चिल्ड्रंस को विद इन द 1 ईयर्स, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, और विद इन द 1 ईयर्स तब वैक्सीनेशन के साथ विटामिन ए दिया जाता है। तो विटामिन ए क्यों दिया जाता है? बिकॉज इसके एक और कैटेगरीज स्ट्रक्चर है, दैट वन इज़ द एंटी इन्फेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। ओके, एंटी इन्फेक्शन भी है ये, एंटी इन्फेक्शन एक्शन भी शो करता है। ओके, तो ये एंटी इन्फेक्शन भी है, तो ये पॉइंट्स भी आपको इसमें मेंशन करना है। एंड इसके बाद दिस वन आपका ए कंप्लीट हो गया है। ए के बाद आते हैं आपका डी पे।